Today, all of you are welcome to Saral English speaking classes. Speaking English is the most easy part of this language. A small child, even an infant, start speaking first, right? Instead of writing and reading. And it itself proves that it is really easy. But I have to give some example and prove that it is really simple and essential. See this example. I know. This is a very simple sentence and comprising only two words, and the smaller the easier. जितना कोई चीज़ छोटी होती है उतना आसान होती है. बहुत साधारण सा सेंटेंस हमने चुना है ताकि आपको जो चीज़ आसान होती है उसको समझने में भी आसानी होती है. हम बड़ा लंबा चौड़ा सेंटेंस दे दें और आपके समझ में ना आए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं. आप देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है आई नो. ये सेंटेंस बहुत जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, कभी स्कूल नहीं गए हैं, वो भी इसके सेंस को समझते हैं. यहाँ पर एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि अंग्रेजी में अनुवाद, ट्रांसलेशन या तर्जुमा ये सेंस के आधार पर होता है, ना कि हिंदी मीनिंग या उसका जो भी सब्स्टिट्यूट है. ग्रामर की ज़रूरत ज़रूर होती है स्पीकिंग में. किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं. एक तो या उसके बोलने वालों के बीच में आदमी चला जाए और बोलना शुरू कर देगा बहुत कम समय में. दूसरा यह है कि जो भाषा आप जानते हो उस भाषा को आधार बना करके, उस कुछ नियम कानून बना करके आप दूसरी भाषा को बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी सीख सकते हैं. देखिए, जैसा कि हमने कहा कि ट्रांसलेशन मीन्स अनुवाद. यहाँ हम उन छात्रों या उन सीखने वालों का ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं जो बिल्कुल भी अंग्रेजी का ज्ञान नहीं रखते. तो ट्रांसलेशन, जैसा कि हमने कहा, इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सेंस instead of tense. अगर हम इस सेंटेंस की हिंदी आपको बताएं तो हम ये भी कह सकते हैं कि मुझे पता है. लेकिन देखिए, स्पीकिंग में सबसे पहले सेंटेंस क्रूड फॉर्म में, कच्ची शक्ल में बोलने वाले के, स्पीकर के मन में उठते हैं. तो उदाहरण के तौर पर अगर कोई चीज़ आपके मन में आ रही है तो आपको यह भी देखना है कि उसका सेंस क्या है. अगर हम सिर्फ ट्रांसलेशन करने लगे, अनुवाद करने लगे, तो पता को अगर हम आप ले लें तो पता मने तो होता है एड्रेस भाई, लेकिन इस पूरे वाक्य में एड्रेस कहीं नहीं आया. इसलिए यह बात साबित हो गई कि सेंस के आधार पर ही ट्रांसलेशन होगा. अब हम आपको यहाँ और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं. उदाहरण के तौर पर भाग लेना. तो भाग लेना इस सेंस के साथ साथ संदर्भ की भी जरूरत है. क्या, जिसको कहते हैं आप, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या शाने नुज़ूल है. कहते नहीं आप किस सेंस में ये बात कह रहे हैं. भाग लेना के दो मतलब हैं. अंग्रेजी में जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यह है
पार्टिसिपेट, फर्स्ट, सेकेंड, रन अवे, राइट। तो भाई आप सबसे पहले जब हम आपसे कहेंगे कि मैं भाग लेता हूं, तो सबसे पहले स्टूडेंट ये पूछेगा, सीखने वाला ये पूछेगा कि भाई किस सेंस में आप कह रहे हैं। तो ये बात यहां से साबित होती है, सिद्ध होती है। भाई देखिए, अंग्रेजी सीखने के लिए सेंस की बहुत जरूरत है। बिना सेंस के आप कोई भी बात कहें, अभी हम आई कैन गिव यू एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि व्हाट आई रियली मीन, राइट। एंड आई जस्ट rub it off. तेल लगाना, once again it has two English words, apply oil, number 1, number 2, flatter। इसके और बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, अभी हम उतने एडवांस लेवल पे जाने की बात नहीं करेंगे, बाद में एडवांस चीजों को भी बताया जाएगा। पहले सिंपल चीजें सीख ली जाए। पहले आदमी चलना सीख ले, फिर कूदना और छलांग लगाना। हमारे रहने के एग्जाम्पल के तौर पर रहने के लिए जरूरत है कि घर की, तो हम कह रहे बाद एक बढ़िया ड्राइंग रूम बना ले, उसमें पीओपी कर ले, प्लास्टर कर ले, वुडन वर्क कर ले, और हमने लैट्रिन नहीं बनाया। और लैट्रिन के लिए हमको, अब आप समझ रहे हैं कहाँ जाना पड़ेगा, खेत में। तो अभी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे जो मिनिमम डेली यूज की चीजें हैं वो हम उनको जान जाए। तो यहाँ आपने देखा कि ये तेल लगाने का 2 मतलब है, ठीक है। तो यहाँ सेंस की बात हो रही, और कई बार कुछ ऐसे सेंस हैं जिनका हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है कि भाई सेंस जो है वो, फिफ्थ मीनिंग क्या है, मना करना। मना करने के और भी वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल फॉरबिड। एक 6th मीनिंग और भी है इसका, वो क्या है, मानना। मानना किस सेंस में, आप तो कह रहे बच्चे शायद कह रहे तुम नहीं मानते हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ना, तुम नहीं रुकते हो। मानना का अगर खाली और हम एक्सप्लेन करें, देखिए यहाँ पर जो सिर्फ उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, एक सिंपल बात कही जा रही है कि मानना से मतलब यहाँ पर है ओबे, ठीक है, या दूसरा शब्द है कंप्लाई। यहां पर हम लिखेंगे नहीं, आपको खाली बोल कर एक बार बता रहे, मानना। आप कहते नहीं, मानो कि A = 1 and B = 2। फिर आप कहते हैं दूसरे सेंस में कि मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता हूं। इस तरह से ए लार्ज नंबर ऑफ सेंसेस आर देयर ऑफ ईच वर्ड। अब हम सिंपली आते हैं कि ये जो सेंटेंस आपको आपके सामने आया है, इसको आधार बना करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर हमने एक बात आपको बताई कि अभी तो आपको एक सेंटेंस, अक्सर आपने सुना हो कि 50 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखें या 50 घंटों में अंग्रेजी बोलना सीखें। हम कहते हैं भाई आज पहले ही दिन से विदिन हाफ एन आवर आप अंग्रेजी के उतने सेंटेंस बना सकते हैं जितने कि आपको वर्क मालूम है। अभी यहाँ वर्क पर भी आपको एक डिटेल बात करनी होगी। अभी तो आप सिंपल यहाँ देखिए कि आई नो, मैं जानता हूं, आई स्टॉप। आप सेंटेंस एक लिखेंगे लेकिन सेंस कई है इसके। जैसा रेफरेंस होगा, जैसा संदर्भ होगा, वैसा सेंस लगा लिया जाएगा, ठीक है। इट मीन्स मैं रुकता हूं, मैं रोकता हूं, मैं मना करता हूं, मैं मान जाता हूं। आगे बात समझ में?
तो यहाँ पर हमने बीच में एक दो बार बात कही, आप सोच रहे हो कि वर्ब वर्ब इन्होंने कह दिया, वर्ब को एक्सप्लेन नहीं किया। देखिए वर्ब जो है वो एक सिंपल एग्जाम्पल से आप यहां समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर खाना, खाना का मतलब दो है, एक एक्शन है जो आप करते, एक्शन को ही जो है वह हम वर्ब करते, इसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं। यहां पर देखिए खाना क्या है, निवाले को कवर को उठाना, हाथ से मुंह में ले जाना, मुंह में डाल के चबाना, ये पूरी क्रिया कहलाती है खाना, ईट। तो ये एक्शन है, जैसा कि हमने कहा ये एक्शन, हर तरह का एक्शन वर्ब को शो करता है, खाना। अब वो जो चीज उठा के आप खा रहे हैं वो भी तो खाना है भाई, तो कौन सा खाना लगा है? ये क्या है? फूड है, ठीक। ये फूड जो है वो नाउन है। अब देखिए ग्रामर, इस बात से इनकार करना है आपको ग्रामर की जरूरत नहीं, ग्रामर की जरूरत होती है, लेकिन ग्रामर सब कुछ नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि अंग्रेजी सीखने का दो तरीका है, एक तो आप अंग्रेजी बोलने वाले माहौल में जाएं, अंग्रेजी क्या किसी भी भाषा को सीखने के लिए तो जो उस भाषा के जानकार है, जहां वो बोली जाती हो वहां चले जाएं, उसकी कंपनी को आप ज्वाइन कर ले, बहुत जल्दी उसको आप सीख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप टेलरिंग सीखना चाहते हैं, अब आप टेलरिंग स्कूल में नाम लिखाइए, वहां फीस जमा कीजिए, साल 2 साल का डिप्लोमा लीजिए। उससे जल्दी अगर आप किसी टेलर के साथ लग जाएं तो हम पूरे विश्वास के साथ, यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप 2-3 महीने के अंदर में, बहुत अच्छे तो नहीं लेकिन काम चलाओ टेलर जरूर बन जाएंगे। धीरे धीरे चीजें इंप्रूव करती रहती। लाइफ में कोई चीज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू डोंट बिकम परफेक्ट। हम में से कोई ये नहीं बता सकता कि भाई हमें साइकिल चलाना कब आया, बता सकते भाई कि फला डेट को जो है 15 अगस्त 2015 में हमने साइकिल चलाना सीखा 10:15 पर? नहीं, ये क्या है, एक रेगुलर प्रोसेस है। धीरे धीरे आप चलाते गए, सीखते गए, चलाते गए, सीखते गए, और अब पूरी तरह से आपको चलाना आ गया। इसी तरह लैंग्वेज का मामला है, धीरे 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 करके आप उसको इम्बाइब करेंगे, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, फिर आप देखेंगे कि अब आपको लगने लगेगा कि आप कंप्लीट सेंस को जान गए। तो हम यहाँ बात कर रहे थे इसकी कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है ये हमको मालूम होना चाहिए, बिना स्ट्रक्चर के हम अंग्रेजी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो स्ट्रक्चर के लिए पहले हमें पता क्या करना पड़ा कि भाई ये जो आई जो है यहां पर, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, प्लस ये वर्ब है। वर्ब में जैसे आप सभी को मालूम है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। तो यहां पर जो फार्मूला आ रहा है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक स्ट्रक्चर आपने बना लिया, इसको आधार बना लिया, ठीक है। ये वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां ये भी बताना जरूरी है कि ये किस तरह के सेंटेंस को बता रहा है। देखिए हमने किसी टेंस का नाम नहीं लिया, क्योंकि टेंस फिर आप टेंस याद करते चले जाएंगे, वही ट्रेडिशनल मेथड, वही परंपरागत तरीका। तो हम टेंस में बहुत ज्यादा रूल, जितनी ज्यादा रूल की जरूरत हो बस उतने ही रूल सीखना है। यहां पर हम आपको बता दें, ये शो करता है नॉर्मल बिहेवियर को, नॉर्मल बिहेवियर। तो नॉर्मल बिहेवियर जो है वो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट में ही होगा। सूरज पूरब से निकलता है, समझ रहे, चिड़ियां चहचहाती हैं, हम सवेरे 7 बजे उठते हैं, बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। तो यहाँ पता चला कि हम आपको यहाँ टेंस भी बता देंगे चलते चलते, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे साहब इसमें अंत में ये आता है, ता आता है, ती आता है, तो आता है, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस आएंगे जो जिसमें ता है, ती है, तो आएगा, मगर वो कहा जाए यहाँ चिट्ठियां प्राप्त की जाती हैं, ये सेंटेंस है, लेकिन प्रेजेंट डेफिनिट टेंस
के रूल के हिसाब से आप इसको नहीं कर सकते। तो यहां पर अब बात आ रही है कि हम सेंटेंस बनाना शुरू करें। ठीक है, सबसे सिंपल क्या है, मैं जैसे हमने आपको बताया आई नो, ये तो आपको एक्सप्लेन किया था, बताया। यहां पर मैं सोचता हूं, आई थिंक, मैं देखता हूं, आई सी, मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, अब यहां पर जितने भी सेंटेंस आप बनाना चाहें, जितने भी वर्ब आपके मन में आ रहे हो, आप उसको बना सकते हैं। मैं जवाब देता हूं या उत्तर देता हूं। यहां फिर आपके मन में एक बात आएगी कि साहब ये आंसर मैंने तो उत्तर होता है तो जवाब देना। तो हम आपको एक्सप्लेन कर दें कि आंसर जो है ये वर्ब भी है और नाउन भी है। वर्ब और नाउन। वर्ब में इसका मतलब है उत्तर देना, और यहां सिर्फ इसका मतलब है उत्तर। ठीक है, अभी जैसा कि हमने पहले आपको उदाहरण दिया खाने का, बस बहुत सारे वर्ब जो है वो उनके दोनों तरह से काम करते हैं। वो नाउन की तरह भी काम करते हैं और वर्ब की तरह भी काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, वॉच। वॉच में कोई चेंज नहीं है स्पेलिंग में। जब ये निगरानी करना, देखना, ये एक्शन हो गया, ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। और नाउन के सेंस में आप सभी जानते हैं कि घड़ी, ये नाउन होगी। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड, कुछ वर्ड और भी आएंगे। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल है कि यहां पर इंपॉर्टेंट है, उसको हम आपको दे दें। बहुत सारे वर्ब में बहुत मामूली सा परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या है, जैसे आप देखिए यहां पर ये वर्ड है एडवाइस, ये है वर्ब। ठीक है, सलाह देना, और यहां पर यह वर्ड थोड़ा सा अंतर है, इसमें एडवाइस सिर्फ सिंपली एक वर्ड का अंतर है। अगर आप गौर करें तो एस ई जहां होगा वो वर्ब होगा, और सी जहां होगा वो नाउन होगा। इसका मतलब है केवल सलाह। ठीक है, अक्सर ये करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में एसएससी या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह की चीजें आती हैं, जिसको हम लोग लेटर स्टेज पर टेकअप करेंगे। अभी हमने जैसा आपको बताया कि सिंपल चीजों को हम यहाँ पर आपके सामने रखेंगे। यहां तक बात आ गई। अब बात आ रही है कि आमतौर पर जो कर्ता के रूप में तो हजारों लाखों कर्ता है, हजारों लाखों सब्जेक्ट है, लेकिन जनरली अगर आप ये 6 कर्ता याद कर लें तो बहुत आसानी से आप स्पीकिंग को सीख सकते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी। अब इसमें ये 4 जो है वो प्लूरल शब्द की तरह ट्रीट किए जाते हैं। इसका जो हमने आपको रूल बताया था
वो सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, चाहे ये है चाहे और भी, अभी आगे हम उसको आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। बस आपको ये खाली याद रखना है कि ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट है और ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। शॉर्ट में हम लोग इसको एसएस कहते हैं और इसको पीएस कहते हैं, ठीक है। इसका रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड किया जाएगा। तो इसमें कहाँ एस लगेगा कहाँ ईएस लगेगा उसकी काफी डिटेल है। हमने जैसा कि कहा कि बहुत ज्यादा रूल पर एम्फेसाइज नहीं कर देंगे, इसको आप प्रयोग में ला करके ही आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है।